पहले आपको बता देना चाहूँगी। दीदी ने जैसे कि शनिवार की कक्षा, रविवार की कक्षा हमारे आदरणीय आचार्य दीदी लोगों के द्वारा आप लोगों को बताया गया है कि मातृ-पितृ पूजन क्यों किया जाता है। ये सारे महत्व के बारे में आपको पता है कि सबसे पहले किन्होंने किया था। उन्होंने बताया था कि हमारे जो गणपति जी हैं, गणेश जी भगवान हैं, जिनको बुद्धि के विधाता कहते हैं, इन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी। यही कारण है कि वे सबसे सर्वप्रथम पूज्य बने हैं। तो उसी परंपरा का हमको निर्वहन करना है। बच्चों में एक छोटी-सी कहानी आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद आपको क्रम में लाना चाहती हूँ। एक बच्चा था, एक बड़ा हो गया था, बच्चा बड़ा हो गया था। उसने जिद मान ली, क्या जिद मान ली? कि मैं तो अपनी माता का कर्ज उतार के रहूँगा, बिल्कुल उतार ही दूँगा। आप लोग जानते हैं ना बच्चों कि माता हमारे लिए कितनी कष्ट सहती हैं, माता-पिता कितने कष्ट सहते हैं, है ना? 9 महीने तक माताजी हमको पेट अंदर रखती हैं, सारे वज़न को ढोती हैं। बाहर आने के बाद क्या करते हैं हम? बाहर आने के बाद कितनी जिद करते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं? बिस्तर को बार-बार गीला कर देते हैं और माँ क्या करती है? उस बच्चे को पकड़ती हैं, सूखे में सुलाती हैं और अपना गीला में सो जाती हैं। ऐसा कर करके और रात भर रो रो के माँ को परेशान करने की आदत होती है बच्चों की, लेकिन माँ कभी बुरा नहीं मानती। बार-बार पापा जी को परेशान करते हैं, लेकिन पापा जी कभी बुरा नहीं मानते, बल्कि प्यार से हमको समझा देते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति ना उसने क्या कहा कि मैं अपने माता का कर्ज उतार के रहूँगा। अब उसकी जिद थी कि मैं अपने माता का कर्ज उतार ही दूँगा। अब उसकी माँ ने कहा, "ठीक है बेटा, तू तो उतार देगा क्योंकि तू बहुत अच्छा बेटा है, तू तो अपने माता का कर्ज तुरंत उतार देगा।" ऐसा कहकर उसकी माँ बोली। फिर बच्चों रात हुई तो क्या हुआ पता है? रात हुई ना तब उसकी माँ क्या बोली, "बेटा मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा करो आज तुम मेरे साथ सो जाओ।" अब बच्चा बड़ा हो गया था ना, आप सुनते रहिएगा कहानी को, कितनी महत्वपूर्ण है। अब बच्चा बड़ा हो गया था, अब उसने कहा कि मेरी माँ को डर लगता है, चलो मैं सो जाता हूँ। अब बच्चा सो गया उसकी माँ के साथ। रात्रि में थोड़ा-सा बच्चा का नींद पड़ा, तो माँ ने क्या कहा पता है? उसने कहा, "बेटा, मुझे तो प्यास लगी है, जाओ ना मेरे लिए पानी लाना।" बेटा उठा और गया, एक गिलास पानी लाया जी। अब माँ बेचारी बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, तो क्या करे? वो पानी को ऐसा पकड़ी, ऐसे ग्लास को ऐसा पकड़ रही है, ऐसे-ऐसे पकड़ती है और गिरा डालती है बिस्तर में। तो फिर बेटा बोलता है, "चलो कुछ नहीं होता माँ, चलो सो जाओ।" क्योंकि उसने क्या कहा था उस बेटे ने जिद पकड़ी थी कि मैं माता का कर्ज उतारूँगा। अब थोड़ी देर बाद माँ फिर बोलती है, "बेटा मुझे प्यास लगी है।" अब बेटा उठ के फिर जाता है पानी लेने के लिए, फिर 1 गिलास पानी लाता है। इस बार भी माँ क्या करती है, पानी को गिरा डालती है। अब इतने में बेटा को गुस्सा आ गया। उसने क्या कहा, "ये क्या माँ इतनी बड़ी हो गई हो और बार-बार पानी को गिरा डालती हो, देखो बिस्तर कितना गीला हो गया है, किसमें सोएँगे?" जोर से चिल्ला के उसने बोला। तब माँ ने कहा कि बेटा पानी गिरा नहीं है, मैंने गिराया है। अब मैं देखना चाहती थी कि बचपन में तू इतने बार बिस्तर गीला करता था, लेकिन मैं कभी तेरे लिए गुस्सा नहीं हुई, बल्कि तेरे को सूखे में सुलाती थी, मैं गीले में सोती थी। मैं देखना चाहती थी कि तू तो मेरा कर्ज उतारने वाला था ना, तू गीले में सो पाएगा कि नहीं, मुझे सूखी जगह देगा कि नहीं, मैं बस यही परीक्षा ले रही थी तेरा। लेकिन बेटा तू तो फेल हो गया। तो बच्चों माता-पिता का कर्ज कोई भी बच्चा नहीं उतार पाएगा। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएँ, कितने भी बड़े पोस्ट में ही क्यों ना चले जाएँ, चाहे नेता बन जाएँ, चाहे डॉक्टर बन जाएँ, वैज्ञानिक बन जाएँ, लेकिन माता-पिता का कर्ज इस जन्म में तो हम नहीं उतार सकते बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ़ इतना कर सकते हैं कि जब तक जीवित रहें, उनको सम्मान दे सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनके उनके स्थान पे उनको सुरक्षा कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनको उनकी स्थान दे सकते हैं। बस यही कर सकते हैं। कम से कम वृद्धाश्रम में ना भेजें, कम से कम ये उन्हें दुत्कारें ना, कम से कम उसे घर से खाना-पीना उनका कम ना करें। इतना तो हम कर सकते हैं बच्चों, कर्ज़ तो नहीं उतार पाएँगे। तो आइए इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अपने माता-पिता का हम पूजन करते हैं और इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और इसको हमारी भारतीय संस्कृति का मूल बनाते हैं कि हमारे माता-पिता कभी भी वृद्धाश्रम में ना जाएँ और जब तक हमारे माता-पिता रहेंगे तब तक हम उनकी सेवा करें। इसी भाव को लेकर आइए हमारे सारे बच्चों का क्रमिक रूप से देखते हैं कि उनके माता-पिता का पूजन कैसे करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले किनको लाना है? दीदी लोग बताएँगे सबसे पहले क्रम में किनको जोड़ेंगे? हुँ, सबसे पहले कौन बच्चा तैयार है अपने माता-पिता के साथ?
दीदी लोग बताए थे आप लोगों को कैसे तैयार होना है। माता पिता के साथ दीपक, पानी, लोटे में पानी, थाली, चरण धोने के लिए, फूल और तिलक और प्रसाद, इतने के लिए कहा गया था ना आप लोगों को। बच्चों कहाँ है बेटा आप लोगों का? आप तैयार हो? आप तैयार हो? देखिए दीदी कोई बच्चे जो तैयार होंगे तो एक दो लोग हैं। रायगढ़ से प्रेरणा है, सबसे पहले आ रही है हमारी बेटियां जो बहुत ही संस्कारी की, हमारी संस्कार शाला की प्रेरणा और उनके भाई बहन है। हमारे सभी बच्चे अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि हमारी बिटिया प्रेरणा कैसे अपने माता पिता की पूजन कर रही है। स्पॉटलाइट लगाएंगे। हाँ जी, सबसे पहले क्रम में चरण प्रक्षालन, पैर धोना है। हमारी दोनों बिटियां कैसे पैर धो रही है माता जी को देखेंगे। बच्चों आप सब देखिए क्योंकि आपको भी करना है। थाली में अपने माँ का पैर रख कर दोनों बच्चे कैसे, 3 बच्चे हैं यहाँ पर, 3 बच्चे हैं, तीनों कैसे पैर धो रहे हैं। इसके बाद का क्रम आता है तिलक। तिलक करेंगी माँ का। जी तीनों बच्चे दीपक जला लिए, तिलक करेंगे बेटा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देखिए माँ भी उनको तिलक कर रही है क्योंकि माँ तो बहुत महान होती है ना। देखिए बच्चे पूजा कर रहे हैं लेकिन माँ आशीष भी दे रही है, साथ ही तिलक भी लगा रही है। तीनों बच्चे आरती कर रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आरती करने के बाद फूल बेटा, फूल फूल और अक्षत माँ को देंगे जी। इसके बाद अगर आप प्रसाद रखेंगे तो माँ को खिलाइए, बिल्कुल प्रसाद है तो माँ को खिलाइए प्रसाद। हाँ, इसके बाद प्रणाम करेंगे बेटा। आप प्रणाम कैसे करेंगे? सिर को पैर में रखकर प्रणाम करेंगे भाई, है ना, हाथ से नहीं करेंगे प्रणाम। अपने माथे को माँ के पैर पे लगाएंगे और तीनों बच्चे प्रणाम करेंगे। यही हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हाँ, यही सभी परंपरा है बच्चों, जिसे शास्त्र अंग कहते हैं। हमारे 6 अंग जमीन को छू करता है जी। माला पहना रही है प्रेरणा। इसके बाद प्रेरणा आपसे हम थोड़ा सा अनुभव लेंगे कि आपको कैसा लगा आज माँ का पूजा करने के बाद कैसा लगा बेटा, आप जरूर बताइएगा। जी दीदी, तो कॉपी की पोएम बोलूंगी। आप सभी दीदी लोग को मेरा प्रणाम। प्रणाम बेटा। हमें हमेशा अपनी माता पिता का पूजा करना चाहिए जब भी माँ, क्योंकि हमारा कोई भी जन्म, हमेशा कभी भी हम जितना भी जन्म ले ले, कभी भी हम अपना कर्ज नहीं उतार सकते। जितना माता की है, जितना पिता किए हैं, उतना हम कभी नहीं कर सकते। मैं इस बात को एक कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती माँ, लोरी गाकर सुलाती है माँ, जग से प्यारी न्यारी है माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। माँ धरती है, माँ नभ है, माँ ही रब है, माँ है तो सब है, कामों की मठरी कांधे पर लादे, कभी नहीं उपाक कहती है, केवल जन्म नहीं देती है माँ, हमें जीवन भी देती है माँ। माँ गंगा है, माँ धाय है, माँ कोमल गाय है, माँ बच्चों की चिंताओं का एकमात्र उपाय है,
माँ की ममता को देखो, कितना दम है उसमें, दुनिया भर की हर उमंग उसके आगे कम है। ममता की राहों पर उसको कोई बंधा झुका नहीं सकता, संतान ममता की कीमत चुका नहीं सकता। माँ की सेवा कर लेंगे जो हम सुबह और शाम, घर बैठे मिल जाएंगे हमको चारों धाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। इसी भावना को आप बनाए रखिएगा उम्र भर, बहुत जरूरी है। हमको अगर कोई वरदान चाहिए तो बस माँ के पैर चाहिए, है ना? अगर हम माँ के पैर के नीचे हैं, पिता के पैर के नीचे हैं, तो सारे वरदान हमारे हैं। विश्व में सारी शक्तियां आपकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा किए आप। अब अगली कड़ी में कौन बच्चा है जो जुड़ रहे हैं? कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे अगली कड़ी में? दीदी उसको स्पॉटलाइट में लाएंगे। जी, अगली कड़ी में हमारे कौन से बेटे हैं, बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं? शांता दीदी के ग्रुप से जुड़ रहे हैं, वहां के घर से जुड़ रहे हैं। बहुत सारे पालक, बहुत सारे बच्चे, हाँ बहुत सारे लोग हैं। हमारे सारे पालक और बच्चे बैठे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। जी हाँ बेटा, आप सब तैयार रहेंगे, पूजन के लिए तैयार रहेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? चरण धोना है ना? माता पिता के चरण धोना है। अगर आपके पास सुविधा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? माता पिता के चरण धोएंगे। जी दीदी, किनको क्रम में जोड़ना है? गैलेक्सी A17 है, उनको जोड़ना है क्या? जी दीदी, इन्हीं को करेंगे। अभी दीदी वहाँ तैयार नहीं हुए हैं, थोड़ा हल्ला हो रहा है, तब तक शांत हो जाएंगे तो फिर गैलेक्सी वहाँ करेंगे। A17 जो लिखा है, गुड़िया है एक, चूंकि नाम नहीं पता चल रहा है। हाँ बेटा, आप कर लीजिए, आपका ऑडियो ऑन करिए। जी क्या नाम बेटा आपका? अनवी भास्कर। हाँ अवनी, अनवी भास्कर। अच्छा लीजिए। चलो बेटा, आप शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ के चलो चरण धोएंगे ना। चलिए शुरू हो जाइए आप। सबसे पहले थाली ले जाएंगे, हाँ जल से माँ के चरण को धोएंगे, क्रम से धोएंगे। इधर ध्यान दे, दीदी जो बोल रही है वही करेंगे बेटा, बाकी लोग अनावश्यक बैठते हैं। दीपक जलाएंगे, तिलक लगाइए बेटा, तिलक लगाइए। हाँ तिलक लगाएंगे। अक्षत पुष्प होगा, अगर रखे थाली में तो अक्षत पुष्प चढ़ाइए, या माँ के हाथ में दीजिए या उनके सिर पे चढ़ाइए। जी आरती करिए, आरती करिए बेटा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ अगर प्रसाद रखे हैं तो माँ को प्रसाद खिलाइए। हाँ माला रखी है, बहुत सुंदर। अब प्रसाद खिलाएंगे, अब प्रणाम करेंगे बेटा, है ना? चलिए प्रणाम करिए, आशीष लीजिए। जी बहुत सुंदर। अब अवनी आपसे बात करेंगे, अवनी आपसे बात करेंगे, आप अपना अनुभव बताएंगे। अवनी ऑडियो ऑन करिए। जी हाँ, अब बताएंगे आप कि कैसा लगा आपको। ऑडियो उनका ऑन नहीं हो रहा है क्या? दीदी उनका हाँ बेटा बताएंगे कैसा लगा। आपने जब अपनी माँ की पूजा किए तो आपको कैसा लगा? आप फिर बंद कर दिए ऑडियो आपका। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी माँ का पूजा करके। क्या आप रोज प्रणाम करते हो माँ को? सुबह उठ के रोज प्रणाम करते हैं आप? हाँ।
हाँ, चलिए आप बहुत अच्छी बेटी हैं। ठीक है, अब फिर से बात करेंगे आपसे ना, आपकी मम्मी से बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? अगले क्रम में जाते हैं। आंटी कहाँ की है दीदी? कहाँ से जुड़ी है अभी ये गुड़िया? हाँ दीदी, अन्वी कहाँ से जुड़ी है? कहाँ से जुड़े हो बेटा आप? शहर का नाम बताइए बेटा जी। स्थान का नाम बताएंगे बेटा, स्थान का नाम बताएंगे या लिख देंगे वहां पर, या बता दीजिए कहाँ से जुड़े हैं आप वीडियो बंद कर। मैं अंबिकापुर से जुड़ी हूँ। अंबिकापुर से जुड़ी जी, बहुत सुंदर। चलिए अगले क्रम में चलते हैं। खुशी आ गई। हमारी बाल संस्कार शाला में फिर से खुशी आ गई है, एक नई खुशी, नई उल्लास। खुशी वीडियो ऑन करें आप जी। बताएंगे कौन कौन है आपके घर में, खुशी दिखाएंगे। तैयारी कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर भी माँ ही है। सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त जो होती है ना, वो माँ है। तो यहाँ पर भी हमको माँ ही दिख रही है। चरण धुलाए जा रहे हैं, चरण प्रक्षालन किया जा रहा है। तिलक लगाएंगे बेटा, तिलक करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आरती करेंगे बेटा, आरती करेंगे। आरती करेंगे और फूल अक्षत फूल चढ़ाएंगे। यहाँ पर भी माँ देखिए, माँ खुद तिलक कर रही हैं बच्चों की। खुशी वीडियो ऑन करें जी। चलिए आगे आरती करेंगे। खुशी लोग 3 बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, अगर माला रखे हैं तो माला पहनाएंगे माँ को। माला है, पुष्प माला अगर रखे हैं तो माँ को पहनाएंगे। प्रसाद मिष्ठान्न है तो माँ को खिलाएंगे। और मस्तक लगाकर प्रणाम करेंगे, माँ का प्रणाम करेंगे, मस्तक लगा के प्रणाम करेंगे। नारियल, बहुत बढ़िया, श्रीफल प्रणाम करेंगे बेटा। ओम अभिवादन शिलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। माता पिता का प्रणाम करते हैं तो आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है और यश में भी वृद्धि होती है, बल में भी वृद्धि होती है। बहुत सुंदर। खुशी आपका अनुभव लेंगे, खुशी आपका अनुभव लेंगे। प्रणिता दीदी आप तैयार रहिएगा। प्रणिता दीदी अगले क्रम में आप लेंगे। खुशी बेटा आपका आज का अनुभव लेंगे, कैसा लगा आप बताएंगे। माता पिता का पूजा करके कैसा लगा और क्या चाहती हैं अपने माता के पिता के बारे में, आप क्या सोचती हैं बताएंगे। जी दीदी, आज का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। आप सभी को तो चलिए प्रणाम और आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद। आवाज कैसा है बेटा आपका। और जो भी है हमारी संस्कृति जिसको हम भूलते जा रहे थे, उसको छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति अपनाते जा रहे थे, उसके छोड़ करके हम दोबारा से अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। आज मैं बहुत अच्छा लगा, हम लोग सब बहन सब पूजन किए और अभी नहीं है यहाँ पे, दूसरी जगह गए हुए।
आपका आवाज कट जा रहा है बेटा, बीच बीच में आवाज कट रहा है ना? नेटवर्क शायद होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जी। जी दीदी, कोई प्रॉब्लम। बोलिए बेटा। आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा, आप नहीं बोल रहे हो ना? खुशी? हाँ दीदी, आवाज दीदी थोड़ा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपकी भावनाएं यहाँ तक आ गई हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बाल संस्कार के बच्चे जो सीख रहे हैं, देखो कितना सुंदर आपने बात एक कही है कि पाश्चात्य संस्कृति धीरे धीरे हावी हो रहा है और उन्हीं संस्कृतियों को हमको खत्म करना है। तो इसके कैसे खत्म कर सकते हैं? तभी हम इसको खत्म कर सकते हैं जब हम अपनी भारतीय संस्कृति को जो सर्वोच्च आपको बधाई और धन्यवाद कि इतने अच्छे विचार रखते हैं और हम सब अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे देश के कर्णधार बनेंगे। अगले क्रम में प्रणीता दीदी आप ले लीजिए। प्रणीता दीदी आप ले लीजिए। धन्यवाद रुक्मणी दीदी जी। हाँ दीदी। आचार्यगणों और वरिष्ठ आचार्यों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे प्यारे छोटो बच्चों को आपको पुनः एक बार मातृ पितृ पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, मैं आज का क्रम समझाने से पहले जैसे कि क्लास में अभी समझा चुकी थी, लेकिन अभी मैं यहाँ आपको मैं जो छोटी सी तैयारी के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको पूजा का थाल तैयार करना है, जिसमें अक्षत, तिलक, प्रसाद, पुष्प, दीपक, श्रीफल और ये आरती की थाल और पांव चरण धुलाने के लिए इस तरीके से थाली और लोटा ले लेंगे। तो आप सभी बच्चे उम्मीद करती हूँ तैयार हैं अपनी अपनी तैयारी के साथ में। तो आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। जी दीदी कौन है इस उनको हाईलाइट कीजिए जो बच्चे अभी नेक्स्ट। शांता दीदी यहाँ से तैयार है क्या? अच्छा ठीक है। शक्ति की बहन दीदी लोग तैयार हैं, है ना? शक्ति की दीदी तैयार है जी जी। तो आइए बच्चों, आप विद्या शक्ति विद्या साहू है ना? जी, आचार्य भी हैं यहाँ पे। म्यूट करो ना वहाँ पे। दीदी अनम्यूट कीजिए ना इधर से, विद्या साहू यहाँ से। हाँ जी जी जी, आप सभी पालक गणों और बच्चों का पुनः स्वागत करती हूँ। हम जो ये पूजा का क्रम करेंगे उसको हम 8 चरणों में कंप्लीट करेंगे। प्रथम होगा पांव प्रक्षालन, है ना? पांव प्रक्षालन करेंगे। थाली और लोटा ले लीजिए और माता के चरण धुलाइए आप। पहले चरण दो ये माता पितृषु पादौ नित्यं प्रक्षालते सुतः तस्य भागीरथी स्थानं जायते। मतलब कि जो माता पिता के नित्य प्रति पांव प्रक्षालन करता है उसे भागीरथ जो अपने भागीरथ ने जिस प्रकार से अपने जो वंशजों को उसने पुण्य प्राप्त करवाया था वैसा ही पुण्य हमको प्राप्त होता है। अब माता पिता को आप तिलक करवाइएगा, अक्षत पुष्प उनके सर पर और चरण पर रख दीजिए। जी, अब विधिवत उनको झुककर प्रणाम करिए। अपने मस्तक को माताजी के चरण से स्पर्श कीजिए। बहुत ही सुंदर। अब आगे है, आपने आरती का क्रम तो कर ही लिया है और इसके साथ ही हमें संकल्पित भी होना है बच्चों कि जैसा आज हमने माता पिता की अपनी पूजा की है तो हमें उनके प्रति हमेशा संकल्प यह लेना चाहिए कि हम आज जैसे पूजा कर रहे हैं आजीवन उनकी पूजा करेंगे, ना कि ये पूजा इस प्रकार से करेंगे कि हम उनकी हर बात आदर उनका सम्मान करेंगे और उनका बुढ़ापे में मरणोपर्यंत हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हम माता पिता की सेवा का संकल्प करेंगे। अब उनको मिठाई खिला रहे हैं, देखिए बड़े प्रेम से, है ना?
आइए दीदी। अब हमारी दूसरी बहन है क्या? जी दूसरी बहन है दीदी। जी आओ बेटा जल्दी आओ, क्रम भूल गए आप लोग। जी, आप भी अपने मम्मी का पाप प्रक्षालन कीजिए, माता का पाप प्रक्षालन कीजिए। तिलक कीजिए उनको। तिलक। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः क्षत्रुररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुष्पमाला, अक्षत पुष्प। देखिए बच्चे कितने सुंदर सुंदर अपने हाथों से गुथी हुई माला लेकर आए हैं ना माता पिता की पूजा करने के लिए। उनको झुककर विधिवत प्रणाम करेंगे विद्या बेटा। साधना। अभिवादनशीलं नित्यो वृद्धोपसेविनः चरितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जैसा कि आपको आचार्य जी ने बताया था है ना, उनको यश की प्राप्ति होती है। आरती कर रहे हैं, साथ खिला के आप भी संकल्पित होइए कि आप अपनी माता पिता की आजीवन सेवा करेंगे। श्रीफल भेंट कर रहे हैं। अच्छा पुष्प गुच्छ है, श्रीफल है। चलिए आइए दीदी। प्रथम चरण है पांव प्रक्षालन करने का। पैर धोइए ना, जैसे बताए नहीं आप लोग को वैसे कीजिएगा ना, हड़बड़ हड़बड़ नहीं कीजिए, शब्द हमारी दीदी लोग। थोड़ा थोड़ा पाँव धुलाइए, यहाँ से आपको निर्देश देते जा रहे हैं हम है ना। पाँव धुलाइए, अब उनका तिलक करेंगे। तिलक टिक्का लगाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषो विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुष्पमाला। माला लाए। आराम से बेटा। अक्षत पुष्पमाला। अब उनको विधिवत झुककर प्रणाम करिए माता के चरण को। प्रणाम कीजिए। मीठा खिला दीजिए, मधुर प्रसाद दीजिए और ऐसा ही मिठाई के जैसा हमारा आपसी प्रेम बना रहे है ना। और आप भी संकल्पित होइए कि अपनी माता पिता की आजीवन सेवा करेंगे। जी। भैया जी के पैर धुलाइए। तिलक करवाइएगा। तिलक। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषो विश्ववेदाः स्वस्ति नः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुष्पमाला। माला लाए। प्रणाम कीजिए। आरती कीजिए। अब आरती कीजिए। दीपक जरा, हाँ आरती कीजिए। प्रसाद और मधुर प्रसाद अब थाली में है, मधुर प्रसाद खिला दीजिए उनको। मीठा है कुछ तो भेंट कीजिए। नारियल से श्रीफल दीजिए। गुलदस्ता। प्रणाम। पुनः प्रणाम कर रहे हैं। अभिवादनशीलं नित्यं हृदोपसेविनः चत्वरीस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बताइए आप लोगों को पूर्ण हो गया? एक साथ बोलिए। अच्छा लगा? ठीक है। हाँ, यहाँ से बच्चों का हम अनुभव शेयर करेंगे और आचार्य गणों और आपके जो बाल संस्कार वाले आपके जो मित्र दोस्त है वह भी आपका अनुभव सुनेंगे। आप बताइए, दोनों तीनों बच्चे जो पूजन किए हैं आपको कैसा लगा है?
और आप बताइए। संकल्पित हुए हैं कि नहीं मन में? बताइए प्रीति, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। ये सब एक साथ अच्छा लगा, है ना? मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही हमको अपने माता पिता की नित्य प्रति सेवा करना है, उनके प्रति संकल्पित होइए आप, है ना? कि उनको बुढ़ापे में भी हम उनकी ऐसे ही सेवा करेंगे, ठीक है? जी बोलिए। जी मम्मी पापा का हर बात मानेंगे ना? हाँ। ठीक है दीदी, अगला क्रम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से बहुत बड़े वृहद रूप में आयोजन किया हुआ है दीदी ने। ये यदि चरण बुलाने की व्यवस्था होगी दीदी तो ऑफ हो गया। म्यूट कर दे अपने आप को। चलो अपूर्वा, चलन दे, देख बोल, टाइम लगी नहीं। दीदी यहाँ से क्रम कैसे करना है, वहां तो दीदी लोग शायद खुद ही कर रहे हैं। वहाँ जो बड़ी बच्चे जगह दिख तैयारी रही। है वो करते हैं। वहाँ आवाज शायद ही जा पाएगी। आचार्यों की पूजन हो रही है, आचार्य गणों की पूजन हो रही। चलिए, ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। चलिए बेटा ना फटाफट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Came to संतोषीपारा भिलाई, जिला दुर्ग। सभी आचार्य गणों का बाल संस्कार शाला के प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में पूजन का क्रम किया जा रहा है। म्यूट कर दिए। चलिए, हो गया इनके यहाँ से। हिमांशु, बोलना जोर से। माझ्याकडे पहा. हिमांशु, आप तैयार हैं? हिमांशु दी है जांजीर से दीदी। जी, उनके यहाँ सामने माता पिता बैठे हैं। जी अनम्यूट कीजिए दीदी अपने से। हिमांशु बेटा, अनम्यूट कीजिए अपने इधर से। दीदी जी, माइक वाली जो बटन दिख रही होगी उसे टच कीजिए। उठ के चली गई, बैठी थी। बेटा हिमांशु, आप बाल संस्कार शाला अटेंड करते हैं ना? आपको अनम्यूट करने आता है? आप वहां से अनम्यूट कीजिए। विनीता दीदी, अपना माइक ऑन कीजिए। वहाँ पे सामने रेड कलर का दिख रहा होगा ना, उसको टच कीजिए आप। विनीता दी,
तो सामने माइक दिख रहा होगा ना, उसको टच कीजिए। हाँ, तो ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए म्यूट अनम्यूट वाला सामने में, आपके स्क्रीन के सामने में। जी, हिमांशु के यहाँ से माइक अनम्यूट हो चुका है। यहाँ से आपको पूजा का क्रम बताया जा रहा है, आप उसी क्रम में पूजा करेंगे। यदि पाँव धुलाने की व्यवस्था हो तो हम पाँव धुलाने से शुरुआत करेंगे। बालक दीदी, बालक छोटा है, सिर्फ तिलक और आरती करें। अच्छा ठीक है, तिलक करवा देते हैं। जी बेटा जी, आप अपने माता जी की तिलक करिए। कुमकुम अक्षत है ना बेटा, उसको मम्मी के मस्तक पर लगाइए, अपनी माता जी के मस्तक पर लगाइए ऐसे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषो विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रोरस अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। अब पुष्पमाला जो आप फूल रखे रेड कलर का सुंदर सा, उसको मम्मी को दे दीजिए। रेड वाला। हाँ, अब मम्मी जी को प्रणाम कीजिए, माता जी को अपने प्रणाम कीजिए आप। हाँ, चरण में सिर लगाकर प्रणाम करना है, अपने मस्तक को माता जी के सर से छूकर प्रणाम करना है हमको, है ना, विधिवत प्रणाम करना है, दोनों घुटनों को मोड़कर। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, प्रणाम करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप कुछ मीठा रखें बेटा थाली में, माता जी को खिलाइए कुछ मीठा। हाँ, अच्छा दीदी जी, थाली में दीपक जल रहा है क्या? दीपक रखा हुआ है वहाँ? अच्छा, अगरबत्ती रखा हुआ है। बेटा आप मम्मी का आरती कर लो, माता जी की आरती कीजिए। बहुत सुंदर, छोटा सा बाबू हमारी पूजा कर रहे हैं ना, माता जी की पूजा कर रहे हैं। और मम्मी से प्रॉमिस कीजिए, आप संकल्प कीजिए मम्मी से, है ना, बात मानेंगे मम्मी जी की, ठीक है? 6 साल का बालक है दीदी। जी, और जब आपके पिताजी भी आ जाएंगे तो उनसे भी ये सब पूजा का क्रम आप दोहराइएगा, ठीक है? ठीक है हिमांशु बेटा, धन्यवाद। जी दीदी, आगे कौन है? नहीं बेटू, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं दिख रहे हैं। आगे कोई बच्चे हो तो हाथ यहाँ ऊंचा से कर लेंगे कोई बच्चे होंगे। इधर आ। दुनिया सिंह से तैयार। मम्मी तो नहीं आए हैं, कैसे? मम्मी पापा कहाँ है बच्चों? आपके माता पिता की वंदना करनी है, आपको पूजन करना है बच्चों। रुनिया जी जल्दी। कौन कौन तैयार है? आप लोग हाथ खड़े कीजिए। माता पिता के पूजन करने के क्रम में जो बच्चे और हैं वो अपना हाथ ऊंचा करके बताएंगे और अपने उधर से व्यवस्था बनाएंगे, है ना? तो आपके माता पिता कहाँ हैं, उनको बुलाइए। आप यहाँ पे बैठे रहो, तब आपके हाथ खड़े करोगे, तब आपकी मुंह से करोगे। कहाँ गई खुशी? दीदी जी आप देखिए उधर से कौन है जो अगले क्रम में बच्चे। नहीं, वो दूसरा खुशी है, वो खुशी सिंह है। खुशी आप हाथ उठाए थे ना, अनम्यूट कीजिए उधर से। इनके यहाँ तो हो गए दीदी जी, खुशी सिंह के यहाँ, और एक खुशी साहू। खुशी साहू है दीदी, खुशी सिंह यहाँ हुआ था पहले। बलौदा बाजार से एक दिख रही है खुशी साहू, अभी उनका वीडियो ऑन था, शायद ऑफ कर दिए हैं। अपूर्वा के यहाँ से भी दिख रहे हैं दीदी।
रुनिया सिंह, मुझे यहाँ एक नाम दिख रहा है, वो बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो यदि वो करना चाहते हैं तो अपने अभिभावक जो माता पिता है, हाथ खड़े करना, यहाँ पे बैठो, जहाँ बच्चे बालक इधर बैठो, अभी हाथ खड़े करो तब आपका भी हो जाएगा। हाथ खड़े करते जाए। ये पारा ना, अपूर्वा है कि दीदी ये? आ गई, अब आ गई। दीदी म्यूट करना है। अपूर्वा, आपको पूजन करना है ना? हाथ खड़े करो। हाँ, तो प्रारंभ कीजिए। माइक अनम्यूट करो बेटा। अपूर्वा, माइक अनम्यूट कीजिए। अपूर्वा, माइक अनम्यूट कीजिए बेटा। अब मुंह उधर करिए, उधर करिए आप। देखिए, माता पिता पूजन के क्रम में हमारी छोटी सी बच्ची अपूर्वा जुड़ी हुई है यहाँ, अपने माता पिता का पूजन करना चाहती है वो, है ना? तो बेटा आपके पास में पाँव धुलाने के लिए व्यवस्था है, थाली लोटा है? जी, आप माता पिता का पैर थाली में रखिए और बारी बारी से उनके पैर छुपाइए। बहुत सुंदर अपूर्वा। हैप्पी बर्थडे नहीं है, माता पिता की जय 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 है ना? हम आगे अपूर्वा थाली में तिलक रोली। अपूर्वा बेटा सुनिए, अपूर्वा बेटा सुनिए, आपकी थाली में तिलक है ना, कुमकुम लाल वाला जी, उनको लगाइए माता पिता को। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आपके पास में फूल माला रखी हुई बेटे, फूल माला अक्षत पुष्प। हाँ, माता पिता के सर में चरण में रखिए अक्षत पुष्प। उनके पैर में रखना है, पैर में यहाँ पे। अब आप मस्तक लगाकर माता जी के पिताजी के चरणों में मस्तक लगाकर प्रणाम कीजिए। बहुत सुंदर। अब आरती करेंगे हम, है ना? थाली में जो दीपक जल रहा है ना, आरती की थाली से आरती कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप कुछ मीठा रखे बेटा थाली में, मीठा रखे, गुड़ प्रसाद कुछ मीठा है? हाँ, खिलाइए। और माता पिता से संकल्पित होइए आप, है ना? उनको प्रॉमिस कीजिए कि मैं आपकी नित्य प्रति ऐसे ही सेवा करूंगी अपूर्वा, ठीक है? फल भेंट करेंगे अपूर्वा। बहुत सुंदर बेटा, ऐसे ही रोज हम अपने माता पिता की पूजन करेंगे, है ना? पूजन कैसे करेंगे? रोज उनकी बात मान करके, है ना? उनका कहना मान करके, उनके प्रति अच्छे काम, उनकी सेवा करके, ठीक है? जी दीदी, अगले क्रम में देखिए। गायत्री दीदी की बिटिया है अपूर्वा, और ये दोनों उनके नानी नाना है। और गायत्री दीदी की छोटी बिटिया हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गा रही हैं। जी, ये है छोटी। बहुत सुंदर अपूर्वा बेटा। हाँ, ऐसे ही हम सभी बच्चों को सुसंस्कारित होना है ना? देखिए अपूर्वा छोटी सी हमारी गुड़िया जो कि संस्कारित है, ऐसे ही हमको सभी बच्चों को संस्कारित होना है। निरंजना दीदी भी क्रम में है, पूजन क्रम में है। निरंजना दीदी को भी लाइएगा स्पॉटलाइट में, वो भी अपने माता पिता की पूजा करने के लिए बैठी हैं।
अच्छा अच्छा, कहाँ रखूं? तो नीचे कौन दिखाएगा? खुशी आप तैयार हैं क्या? नहीं है। खुशी साहू हाँ, खुशी साहू आ गई। दीदी प्रणीता दीदी। हाँ दीदी। हाँ, खुशी को लेंगे। खुशी साहू है ना? जी। खुशी साहू आप अपनी तैयारी के साथ में हैं? चलिए, सर्वप्रथम आप अपने माता पिता का पाँव धुलवाइए। माइक अनम्यूट कर लीजिए बेटा। माइक को अनम्यूट कीजिए जिससे कि हमको समझ में आए आपके पास क्या है क्या नहीं, आप बोलेंगी तो। जी, सर्वप्रथम पाँव धुलवाने का क्रम। जी, नीचे थाली रखिए और बारी बारी से माता पिता के चरण धुलवाइए। माता पितृस्तु पाद नित्य प्रक्षालते सुतः तस्य भागी स्नान जायते। मतलब कि जो बच्चे अपने नित्य प्रति माता पिता का पांव प्रक्षालन करते हैं वो उसे भागीरथी के समान पुण्य प्राप्त होता है। अगले क्रम में उनका तिलक करेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। पुष्पमाला है खुशी आपके पास में, या खुले फूल भी होंगे। पुष्पमाला अक्षत माता पिता के सर में और चरण में पुष्प अक्षत अर्पण कीजिए और उनको विधिवत झुककर प्रणाम कीजिए। माता पिता के चरणों से अपने सर को स्पर्श करके प्रणाम कीजिए। बहुत सुंदर। आपने आरती का क्रम कर चुका है, अब आपके पास में प्रसाद है, मीठा है, वो माता पिता को खिलाइए। और जिस तरह से यह मिठाई मधुर है ना, मीठा मीठा इसका स्वाद होता है, वैसे ही हमारे आपसी संबंध भी ऐसे ही मधुर रहे हैं ना। आप उनसे मधुर वाणी बोले और वह भी। और संकल्पित हो जाइए कि मैं ऐसे ही अपने माता पिता की आजीवन सेवा करूंगी। ठीक है? ठीक खुशी बेटा, धन्यवाद। जो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ तैयार हैं कृपया अपना हाथ खड़े करें। जी, निरंजना दीदी है बोल रही थी क्रम में, शायद देखिए। निरंजना दीदी का वीडियो ऑफ है। जी दीदी ऑफ है। और कोई नहीं है क्या? नहीं दीदी, और तो कोई नहीं दिख रहे हैं। और कोई नहीं दिख रहे हैं। शांता दीदी के यहाँ सिर्फ संपूर्ण हो गया क्या दीदी? वो सामूहिक करा रहे हैं दीदी। शांता के यहाँ तो पूरा मोहल्ला बैठा है, इसलिए देर होगा करके वो अपने आप से संचालन करके करवाई होंगी। जी पूरा दीदी। मोहल्ला ही बैठा है ना उनके यहाँ तो। जी। तो दीदी मैं समझती हूँ कि लगभग यहाँ से पूरा हो गया है शायद क्रम। ये आयुष भदानी करके है, झारखंड से है दीदी। जी दीदी, मैं मोबाइल से जुड़ी हूँ तो मुझे सब साथ में नहीं दिख पा रहे। क्यों नहीं है उनका?
कोई बच्चे रहते हैं तो कृपया हाथ खड़े करें, अपनी मम्मी पापा के साथ तैयार हैं तो। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन रखें। और कोई नहीं है। हो गया है दीदी। अगर निरंजना दीदी नहीं आ रही है क्या अभी? वीडियो ऑफ दिख रहा है दीदी। लगभग हो गया सभी का, तो फिर भी जी पालकों को आमंत्रित करेंगे दीदी। जी। दीदी रुक्मिणी दीदी को अनम्यूट कीजिए, बंशोर दीदी को। जी, तो आज बहुत ही अच्छा लगा बच्चों, आपके द्वारा बहुत सुंदर माता पिता की पूजा किया गया। साथ ही साथ आप लोगों ने संकल्प भी लिया, आपने अपना अनुभव भी बताया। बहुत खुशी हुई हम लोगों को, और साथ में आपके माता पिता को भी